हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर स्पाइसी पर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। वह ठंडी रात थी जब आदित्य अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने पहुंचा। उन्होंने एक पुराना होटल बुक किया था जिसके बारे में सुनने में आता था कि वहां के कमरा नंबर 666 में कोई नहीं रुकता। होटल के मालिक ने भी उन्हें उस कमरे के बारे में चेतावनी दी थी, पर दोस्तों ने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया। आदित्य और उसके दोस्त होटल में चेक इन करने पहुंचे। होटल एकदम सुनसान था और वहां के कर्मचारी भी अजीब लग रहे थे। रिसेप्शन पर खड़े बूढ़े आदमी ने उन्हें कमरे की चाबी देते हुए कहा, इस कमरे में जाने से पहले सोच लो। आदित्य ने हंसते हुए चाबी ले ली और दोस्तों के साथ कमरे में चला गया। कमरा बड़ा और भव्य था, पर उसमें कुछ अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी जिनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही थी। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजे की खिड़कियाँ जोर से बज उठीं। सबने इसे पहाड़ी इलाके की तेज हवाओं का असर समझा और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। रात के 12 बजे अचानक आदित्य की नींद खुली। उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। फिर उसे बाथरूम से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई वहाँ फुसफुसा रहा हो। डरते हुए उसने दोस्तों को उठाया। उन्होंने मिलकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, बाथरूम का शीशा अचानक टूटकर गिर पड़ा। सब डर गए थे। उन्होंने सोचा कि वे होटल छोड़ देंगे, लेकिन बाहर जाने का रास्ता धुंधला और अजीब लगने लगा था। फिर अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। आदित्य ने दरवाज़ा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। तभी एक ठंडी आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह कमरा मेरा है। और तभी दरवाजे के पास से एक धुंधला साया निकलकर गायब हो गया। आदित्य और उसके दोस्त पूरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे होटल छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकले, होटल का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अंदर से फिर वह ठंडी आवाज़ आई, तुम वापस आओगे। उसके बाद वे कभी उस होटल में नहीं गए, पर कमरा नंबर 666 की भयानक यादें हमेशा उनके साथ रहीं। कोई नहीं जानता कि उस कमरे में असल में क्या था, लेकिन एक बात तो पक्की थी, वह कमरा कभी किसी को शांत नहीं रहने देता। आदित्य और उसके दोस्तों ने उस रात होटल से बाहर निकलने के बाद गहरी सांस ली। उनकी कार होटल से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही वे कार की ओर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैर भारी हो रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस खींच रही हो। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने कार का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी चलते ही होटल की खिड़कियों से फिर वही रहस्यमय छाया दिखाई देने लगी, जो अब तेज हंसी में बदल गई थी। उन सभी का दिल जोरों से धड़कने लगा। रास्ते में कोई भी कुछ नहीं बोला। सबके सब खामोश और डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शहर की सीमा पार की, सब कुछ सामान्य लगने लगा। हवा अब ठंडी नहीं थी और कोई अजीब आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। अगली सुबह जब वे वापस अपने शहर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि उस घटना को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन चीज़ें उतनी सरल नहीं थी। आदित्य के दोस्तों ने जब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौटने की कोशिश की तो अजीब घटनाएं होने लगीं।
राहुल जो सबसे बहादुर था, उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह हर रात सपने में उसी होटल के कमरा नंबर 666 में खुद को देखता। उसे सपने में वही साया दिखता जो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ता और उसके कानों में फुसफुसाकर कहता, तुम मुझसे बच नहीं सकते। सपने इतने भयानक हो गए कि राहुल ने अकेले ही सोना छोड़ दिया। आदित्य के साथ भी कुछ अलग नहीं था। वह जब भी शीशों में देखता, उसे पीछे एक काली छाया नजर आती, लेकिन जब मुड़कर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। सबसे अजीब बात यह थी कि उन सभी के फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर से हर रात 12 बजे कॉल आती, लेकिन जब वे फ़ोन उठाते तो दूसरी ओर से सिर्फ ठंडी हवाएं की आवाज़ सुनाई देती। कोई बोलता नहीं था, पर फ़ोन का हर रिंग उन्हें उस रात की याद दिलाता था। आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस भयानक सिलसिले को ख़त्म करने का फैसला किया। वे एक पंडित के पास गए, जिन्होंने उन्हें बताया कि कमरा नंबर 666 में बहुत पहले एक आदमी की हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो कोई भी उस कमरे में जाता है, उसकी आत्मा से टकरा जाता है। पंडित ने उन्हें उस आत्मा से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ उपाय दिए। उन्होंने बताया कि उन्हें उस होटल में वापस जाना होगा और वहां आत्मा के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। हालांकि यह जानने के बाद भी कोई वापस उस होटल में जाने को तैयार नहीं था, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। अगले हफ्ते आदित्य और उसके दोस्त फिर से उसी होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार पूजा की तैयारी की। जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवा फिर से तेज हो गई और कमरे के अंदर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कमरे की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स की आंखें एक बार फिर जीवंत लगने लगीं, मानो वे सब कुछ देख रही हों। पूजा खत्म होते ही कमरे में अचानक शांति छा गई। कुछ पलों के लिए सब कुछ ठहर गया। पंडित ने उन्हें बताया कि आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। आदित्य और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और वहां से वापस चले गए। उसके बाद से उनके जीवन में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन कमरा नंबर 666 और उस रात की डरावनी यादें उनके दिलों में हमेशा के लिए छिप गईं। यह कहानी हमें बताती है कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और कभी कभी उन कहानियों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी? तो मिलते हैं अगली स्टोरी में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।